श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा, जया व अन्नदा एकादशी कहते हैं। यूँ तो वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं और अधिक मास में यह बढ़कर 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को शारीरिक व मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। रविवार या एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है? कृपा कर वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली और अत्यंत फल को देने वाली है। जो व्यक्ति इस व्रत को धारण कर कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में इस व्रत का फल किसे प्राप्त हुआ अब मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। उन्हें धन वैभव की कोई कमी न थी। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र उनके महल में पधारे। राजा के पराक्रम और सत्यनिष्ठा की चर्चा पृथ्वी लोक के साथ साथ स्वर्ग में भी फैली हुई थी। इसलिए महर्षि विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने राजा का संपूर्ण राजपाट दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राजपाट उन्हें सौंपकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी चले गए। किंतु ऋषि विश्वामित्र ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को ब्राह्मण के हाथ बेचा और स्वयं को एक चांडाल के हाथ बेचकर ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दिया। अब हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर लोगों के 100 से कपड़े एकत्रित करते थे। राजा ने इतना अधम कार्य करने के बाद भी अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा दुखी मन से इस परिस्थिति से मुक्त होने का विचार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि पर पड़ी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर सारा वृत्तांत सुनाया। उनका वृत्तांत सुनकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखकर विधि पूर्वक पूजन व रात्रि जागरण करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम ऋषि की कथानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और सभी कष्टों से मुक्त होकर अपनी पत्नी व पुत्र को प्राप्त किया। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा पुनः राजपाट प्राप्त कर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और अंत समय उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें व नई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।